नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 1 नवंबर को सुहागिनों का विशेष पर्व करवा चौथ आ रहा है। वहीं 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 नवंबर को दीपावली का पर्व आ रहा है। वहीं 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी और 15 नवंबर को भाई दूज के साथ ही इस 5 दिवसीय पर्व का समापन हो जाएगा। 26 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी और 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर। ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 17 नवंबर को अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में और 27 नवंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी गुरु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 3 नवंबर को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 30 नवंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपके इस माह पर पड़ने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब सबसे अच्छी खबर तो मीन राशि वालों के लिए ये है कि आपके राशि स्वामी अभी तक राहु के साथ बैठकर चांडाल योग बना रहे थे, वो चांडाल योग खत्म हो गया। अब गुरु थोड़ा सा खुलकर रिजल्ट देंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि अब भी गुरु पर रहेगी, पर उसके बावजूद भी गुरु के रिजल्ट थोड़े से बेटर होते हुए दिखाई देंगे। पर आपके लिए अच्छी खबर ये भी नहीं है कि यहाँ पर मीन राशि में ही आकर राहु विराजमान हो गए। राहु का ये जो राशि परिवर्तन है ये सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि गोचर में राहु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। यदि आप अपनी राशि के अनुसार राहु के राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, वहाँ जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी राशि के अनुसार राहु के राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु बैठ चुके हैं आपकी राशि में और मीन राशि के स्वामी गुरु हो चुके हैं थोड़े से फ्री। खास तो आपके राशि स्वामी का फर्क आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी इस समय। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपने जो मेहनत की है वो वापस आपको उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। पर मीन राशि वालों को फिर भी सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी राशि में आ चुके हैं राहु और राहु यहाँ बैठकर व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को और कॉन्फिडेंट बनाते हैं या फिर अनायास डर से व्यक्ति को भर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको बहुत ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल करते हुए, धैर्य का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेना है। डिसीजन में कोई भी जल्दबाजी ना करें, शांति से अपने कार्यों को करें, शांति से डिसीजन लें और कोई भी कार्य ऐसे फटाफट से और एम्बिशियस होके कोई भी कार्य ना करें। देखिए, हमेशा हमें आगे बढ़ने की ललक तो होनी ही चाहिए, पर लालच नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो हमें आगे बढ़ने की ललक है ना, वो हमें गलत मार्ग की तरफ प्रेरित करती है। इसीलिए सही रास्ते पर चलते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो राहु के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे, वरना राहु आपको बराबर कर देंगे। कर्मों का हिसाब आपको जरूर चुकाना पड़ेगा। वहीं राहु टेस्ट लेते हैं, तो मीन राशि वालों का ये टेस्ट है कि वो सही मार्ग पर चलते हैं या विपरीत परिस्थिति में हड़बड़ाहट में गलत मार्ग अपना लेते हैं। इसीलिए आपको सही रास्ते का चयन करना आना चाहिए। अब गुरु चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठा है। कर्मेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। गुरु धन स्थान में जाकर बैठे हैं और यहाँ पर आपके काम में वृद्धि करेंगे। मैनेजमेंट के कामों को बहुत अच्छे और सिस्टमैटिक तरीके से करते हुए आप दिखाई देंगे। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और शानदार परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा।
वहीं ये समय काम में आपको अच्छी सफलता भी दिलवाएगा। इस समय आपकी सफलता के चलते आप अपने कार्यों में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे और कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। गुरु आपको गलत मार्ग पर जाने से रोकेंगे और सही रास्ते पर बढ़ते हुए आप अपने जीवन में उन्नति प्रगति प्राप्त करेंगे। अटका हुआ प्रमोशन मिल सकता है, अटका हुआ इंक्रीमेंट मिल सकता है, अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेने का ये समय रहेगा। तो गुरु के रिजल्ट आपको लग्नेश और कर्मेश दोनों के हिसाब से अच्छा मिलेगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान पर। धनेश है मंगल, जो कि आपके कुंडली के अंदर आपके राशि के हिसाब से आपके भाग्येश भी हैं। तो धनेश और भाग्येश के रिजल्ट आपको मंगल के हिसाब से अच्छे मिलेंगे। मंगल आधे माह तक अपने अष्टम भाव में बैठकर अपने ही घर को यानी धन स्थान को देखेंगे और धन भाव में गुरु बैठे हैं। थोड़ा सा गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर को डिस्टर्ब करते हैं, पर यहाँ पर मंगल की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि मंगल पर रहेगी, जो कि मंगल की पावर को बढ़ाएगी और मंगल की पावर बढ़ने से मंगल के रिजल्ट भी और अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी जोखिम भरे काम अपने हाथ में लेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपके रिश्तेदारों से आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। हालांकि थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अभी भी आपकी वाणी में है, उस पर आपको वर्कआउट जरूर करना चाहिए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। कार्यों में लगातार दिक्कतें और परेशानियां आए तो बहुत धैर्य के साथ उसे डील करें। वहीं मंगल जब 16 नवंबर को आपके भाग्य स्थान में स्वग्रही हो जाएंगे तो मंगल हालांकि अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे, पर उसके बावजूद मंगल के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे क्योंकि वे अपने घर में बैठेंगे। मंगल के रिजल्ट आपको उसके बावजूद अच्छे मिलेंगे क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में यानी वृश्चिक राशि में जाकर भाग्य स्थान में बैठेंगे। यहाँ पर मंगल आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे, आपके कामों में आपको अच्छी सफलता दिलवाएंगे। अगर बहुत लंबे टाइम से किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता आपके हाथ लगेगी और घर के बड़ों का बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं भाग्येश मंगल अपने से 12वें आधे माह तक बैठेंगे, तब आपको थोड़ा सा कर्म प्रधान रहना है। भाग्य के भरोसे ना बैठें, अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पेंडिंग वर्क्स को पहले निपटा लें। उसके बाद में जब मंगल भाग्य स्थान में स्वग्रही हो जाएंगे तब आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय आप रिस्की कामों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, मित्रों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी और नवीन कार्यों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको धनेश और भाग्येश दोनों के हिसाब से बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रम भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र हो रहे हैं सप्तम भाव में नीच के। सप्तम भाव में वैसे भी शुक्र कारक भाव नाश करते हैं, नीच के हो रहे हैं और केतु के साथ जड़त्व योग भी बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट ना तो आपको पराक्रम भाव के हिसाब से अच्छे मिलेंगे और न ही आपको अष्टम भाव के हिसाब से। शुक्र इस समय नेगेटिव है, इसीलिए आपको अपने बल को सही दिशा में लगाना है। बहुत गलत थॉट्स या नेगेटिव थॉट अगर आप किसी के लिए रखेंगे तो वो उल्टे आपको नुकसान पहुंचा देंगे। छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं रहेगा, इस समय उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सा अपने संबंधों का विशेष रूप से ख्याल रखें। इस समय कोई भी काम जल्दबाजी में करने से आपको बचना होगा। इस समय यात्राएं करते समय भी सावधानी रखनी होगी, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोचें। खासकर टेक्सटाइल कॉस्मेटिक कंपनियों में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट न करें क्योंकि पैसा डूब सकता है। इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तभी आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट इतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत सावधानी के साथ आपको अपने जीवन में इस माह आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और सप्तमेश हैं बुध, और बुध जाकर बैठ रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। महीने के प्रारंभ में ही बुध का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपके
काम को और आपके सप्तम भाव को ठीक करता हुआ दिखाई देगा। चतुर्थ भाव होता है मातृभूमि का, चतुर्थ भाव होता है सुखों का। ये समय आपके सुखों में वृद्धि करेगा। माँ से आपके संबंध और अच्छे और प्रगाढ़ होंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में आपकी माँ की भूमिका अहम आपके लिए रहेगी। इस समय घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है। वहीं कोई इम्पॉर्टेंट काम आपके द्वारा संपन्न हो सकता है। नए घर का सपना पूरा हो सकता है। नए वाहन का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं बुध चूंकि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो शुक्र केतु का जड़त्व योग सप्तम भाव में बना है और साथ ही शुक्र नीच के भी हैं। यहाँ पर शुक्रकार को भावनाश भी करते हैं, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में सावधानी से आगे बढ़े। अगर रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो थोड़ा सा और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इफेक्ट आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है, इसीलिए ऐसे झंझटों से थोड़ा सा बचकर रहें। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें। इस समय बुध के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा और लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे, पर आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। सब कुछ जब व्यक्ति को मिल जाता है तो वह व्यक्ति दम्भ और अभिमानी हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसमें वह गलती जरूर करता है। इसीलिए आपको अपने जीवन में कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाए। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, पर संभल कर रहने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में कोई भी कार्य ना करें, खासकर अगर आप कपड़ों का, कॉस्मेटिक का, रेस्टोरेंट का, होटल का या फिर आप परफ्यूम का, फ्लावर का, ट्रैवल का कोई भी ऐसा काम पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो इस समय आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए विपरीत परिणामों को उत्पन्न कर देगा और ये पार्टनरशिप अभी अगर आप शुरुआत करेंगे तो लंबी नहीं चलेगी। इसीलिए इन मामलों में संभल कर रहें। व्यापारी वर्ग नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। मेहनत का यथेष्ट फल भी आपको जरूर प्राप्त होगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। विद्यार्थी मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। आपके मन में कभी कुछ करने की इच्छा तो कभी कुछ करने की इच्छा जागृत हो सकती है, इसीलिए अपने मन को एकाग्रचित करें, फोकस होकर पढ़ाई करें और एक लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें। अपने मन में एक जिद लेकर आए कि मुझे ये कार्य पूरा करना ही है। जब आप ये सोच लेंगे तो डेफिनेटली आप उस कार्य में सफल जरूर होंगे। इसीलिए अपने मन की जिद को बढ़ाए, मन की भूख आपकी बढ़नी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। वहीं अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की अगर मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके अष्टम भाव में नीच के होंगे और 17 नवंबर को वे आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान होंगे। भाग्य स्थान में बैठने के बाद सूर्य के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। उससे पहले हृदय रोगियों को नेत्र संबंधी विकारों से और त्वचा संबंधी विकारों से आपको सावधान रहना होगा। इस समय आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। रूटीन के कार्यों को सतर्क होकर करें। इस समय कोई भी जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। 17 नवंबर को सूर्य जब आपके भाग्य स्थान में आएंगे तब आपका भाग्य साथ देगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं को परास्त होना पड़ेगा। तो ये है मीन राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहेगी। 6 से 8, 11, 12, 15 से 17, 21 और 24 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इन डेट्स पर आप अपने कोई भी लकी और शुभ काम कर सकते हैं। अब आते हैं अशुभ तिथियों पर। 1 से 5, 7 से 10, 12, 14, 18 से 20, 22, 23, 25 से 30 ये डेट्स आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इन पर आपको केयरफुल होकर चलना होगा। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो येलो और गोल्डन कलर का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं। ये रंग आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। अब आते हैं इस माह के उपायों पर, क्योंकि ये माह है व्रत और त्योहारों का, तो उपाय भी उसी प्रकार से होंगे। मीन राशि के जातकों को धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन या आभूषण खरीदने चाहिए। चांदी मीन राशि वालों के लिए उत्तम और शुभ फलदायक है। धनतेरस पर चांदी के आभूषण या चांदी के सिक्के खरीदने से शुभ फल की प्राप्ति होगी और कुबेर देवता की कृपा बनी रहेगी। दीपावली की रात्रि में कपूर के काजल से शत्रु का नाम लिखकर उसे अपने पैर से मिटा दें। शत्रु आपके
शमन होने लगेंगे। मीन राशि के जातक धन लाभ के लिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर कमल के फूल, नारियल उन्हें अर्पित करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। वहीं देव दीपावली पर मीन राशि के जातकों को नदी के किनारे जाकर 7 दिए सरसों के तेल के जलाकर रखने होंगे और एक दिया पीपल के वृक्ष में रखें। ऐसा करने से कल्याणकारी आपके लिए रहेगा और ये आपके धन लाभ में भी सहायक होगा। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप शहद, पुस्तक, दूध देने वाली गाय, भूमि, लाल चंदन आदि का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही पीले वस्त्र, केसर और तांबे जैसी चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। इन चीज़ों के दान से गुरु ग्रह मजबूत होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो ये है इस माह में किए जाने वाले उपाय। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को विराम देना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।